हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान विषय पर। और इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे अपने प्रकरण पहले को देखेंगे आज, जो कि है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जिस पर चर्चा हमने शुरू की थी और हमने वर्गीकरण की पद्धतियों को देखा। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। और मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम यह क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या समझेंगे, उसका आकार क्या है वह जानेंगे। तो आकार का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, पहले एक अनुपात चेक करते हैं। 1 मीटर बच्चों आपको पता है 3 फुट से थोड़ा अधिक। उस 1 मीटर में 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होता है और 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि 1 मीटर के आप अगर 10 लाख भाग करें तो वो जो छोटा सा भाग आएगा वह माइक्रोमीटर कहलाता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, और उसका 100 करोड़वां भाग अगर लेंगे, 100 करोड़ भाग कर देंगे तो वह नैनोमीटर कहलाता है। यानी 1 मीटर का 100 करोड़ टुकड़ा करेंगे तो जो छोटा से छोटा टुकड़ा जो आएगा वह नैनोमीटर कहलाएगा, 1 नैनोमीटर। अब मीटर तो काफ़ी बड़ा है, आपके हिसाब से हम मिलीमीटर लेते हैं। आप सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा आपने स्केल में देखा होगा, एक पट्टी में देखा होगा, छोटा सा भाग 1 मिलीमीटर। उस 1 मिलीमीटर के अगर 1000 टुकड़े आप करते हैं तो जो भाग आएगा वह माइक्रोमीटर कहलाएगा। 1000 भाग, उस 1 मिलीमीटर में 1000 भाग। और अगर उसके हम 10 लाख भाग करते हैं मिलीमीटर के तो वह नैनोमीटर बन जाएगा। यानी इतना छोटा सा वह भाग या टुकड़ा। तो क्या 1 मिलीमीटर को देखने में हमें तकलीफ होती है, हम उसके 1000वें भाग को तो आंखों से देख ही नहीं सकते और 10 लाखवें हिस्से को तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इन छोटे टुकड़ों को या इतने छोटे आकार के किसी भी घटक को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है और उसी 1 मिलीमीटर में 10 लाख टुकड़ा करेंगे तो उतना नैनोमीटर हो जाता है। नैनो यानी और छोटा। तो हम क्या निष्कर्ष पर निकालते हैं कि वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आपने देख लिया उनके आकार को। तो हमने जाना सूक्ष्म जीव क्या है, कि वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और खासियत क्या है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मिट्टी, जल, वायु, मतलब जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल में हर जगह, हमारे शरीर के अंदर, हर प्रकार के प्राणियों के अंदर, वनस्पतियों में, हर जगह ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस पृथ्वी पर
जितने भी सजीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो इन सूक्ष्म जीवों की है, जो कि हम आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, इनका अगर हमें अध्ययन करना है, वर्गीकरण करना है, तो उनका विभाजन किस तरह से होगा, हम कैसे उनको बांटेंगे, वो अभी देखते हैं कि उनका विभाजन हम किस प्रकार कर सकते हैं अगर हमें उनका अध्ययन करना है तो सूक्ष्म जीव, और हम उन सूक्ष्म जीव पर चर्चा करेंगे जो कि सजीव हैं। तो उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक आदि केंद्रीय, यानी जिनमें आवरण युक्त केंद्रक और कोशिका अंगक नहीं मिलता, और दूसरा है दृश्य केंद्रीय, जिसमें केंद्रक प्राप्त होता है। तो आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय, इन दो भागों में इनको हम बांट लेते हैं। आदि केंद्रीय में जो सूक्ष्म जीव आता है वह है जीवाणु, बैक्टीरिया, और दृश्य केंद्रीय में 3 सूक्ष्म जीव प्राप्त होते हैं। एक है आदिजीवी, प्रोटोजोआ, दूसरा है कवक, फंगाई, और तीसरा है शैवाल, अलगे। तो ये 4 तरह के सूक्ष्म जीव मिले हैं जो कि सजीव की कैटेगरी में आते हैं। ये सजीव सूक्ष्म जीव हैं 4 प्रकार के, जिनमें जीवाणु का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। आदिजीवी का 200 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। कवक और शैवाल का जो आकार है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अर्थात ये जो सजीव सूक्ष्म जीव हैं, इनमें सबसे छोटा जो सूक्ष्म जीव है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु, और सबसे बड़ा जो है वो आदिजीवी प्रोटोजोआ है। चलिए हम इन्हीं सजीव सूक्ष्म जीवों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना, 4 प्रकार के सजीव सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच है। तो सजीव सूक्ष्म जीव में पहला बैक्टीरिया, और यह विविध आकार प्रकार में पाए जाते हैं। कुछ गोलाणु यानी गोलाकार होते हैं, कुछ दंड गोलाणु होते हैं, कुछ दंडाणु होते हैं, लंब दंड, कुछ कौमा के रूप में, कुछ सर्पिलाकार यानी सर्प जैसे दिखाई देते हैं। तो ये जीवाणु अलग अलग आकार प्रकार के प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। और यह पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव ही हैं, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी ये द्विविभाजन यानी हर एक 2-2 में बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे पहले इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक, या एक कोशिका वाला स्वतंत्र जीव है। हर कोशिका सिंगल जीव है। और आदि केंद्र की कोशिका होती है। आदि केंद्र की कोशिका मतलब कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त जो अंगक है वो नहीं पाए जाते। और इनका प्रजनन की संख्या जो है वो द्विविभाजन पद्धति से आगे बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से ये बढ़ते हैं। और 20 मिनट में ये अपने आप को दुगना कर लेते हैं। अगर 1000 हैं तो 20 मिनट में 2000, फिर 4000, फिर 8000, इस तरह ये बढ़ते जाते हैं। और ये जो जीवाणु हैं सजीवों में कई रोग उत्पन्न करते हैं, यानी हमारे आसपास ऐसे बहुत से जीवाणु हैं जो कई बीमारियों के कारण होते हैं, जैसे प्लेग, निमोनिया, हैजा, टीबी। ये सब बीमारियां
किसी न किसी जीवाणु के कारण ही होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया नुकसान भी पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया बच्चों नुकसानदेह नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जीवाणु जो है वो मनुष्य के लिए लाभप्रद होते हैं, जैसे कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वह दूध में अगर उत्पन्न हो जाए, वृद्धि कर ले, तो वह दूध को दही में बदल देता है, और हम जानते हैं दही कितना लाभदायक है। फिर दही से बहुत कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं, छाछ से लेकर घी तक, से लाभदायक है। उसी प्रकार कुछ पकवान इडली और डोसा जैसे गीले आटे से बनाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित किया गया होता है। यानी इडली डोसा का आटा जो होता है वह काफ़ी घंटे यानी 6 से 8 घंटे रखने पर उसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो कि उसको खटास पैदा करते हैं, और फिर उसका स्वाद बदल जाता है और वह और पौष्टिक हो जाता है। और जो हम खाते हैं इडली डोसा वो इसी तरह का बनता है, तुरंत ताज़े आटे से यह नहीं बनता। उसी प्रकार पनीर वगैरह बनाने में उनको खुशबू देने के लिए भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाने में भी जीवाणुओं का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है, जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो औषध बनाने में जीवाणुओं का उपयोग किया गया है। तो पहला सूक्ष्मजीव था जीवाणु। अब चलते हैं हमारा दूसरा सूक्ष्मजीव आदिजीवी प्रोटोजोआ, जिसका आकार सबसे बड़ा है इन सूक्ष्मजीवों में, 200 माइक्रोमीटर के आसपास। तो ये सजीव सूक्ष्मजीव। पैरामीशियम, एंटामीबा, ये 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक कोशिका वाला स्वतंत्र सजीव है। लेकिन ये दृश्य केंद्र की है। उसके पहले जो थे जीवाणु वो आदि केंद्र की थे, तो दृश्य केंद्र की है। और द्विविभाजन पद्धति से इसका प्रजनन होता है, यानी ये भी 1 से 2, 2 से 4, दुगना दुगना होते जाता है, अपने आप को दुगना करते जाता है। ये भी सजीव जो है आदिजीवी भी कई सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे ये एक अमीबा है, यह एक आदिजीवी है। पैरामीशियम, ये मटमैले पानी में स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। उसी तरह एंटामीबा, जो कि आंव यानी हमारे शरीर में जाने पर आंव, पेट दर्द, पेचिश या पेट की बीमारी का कारण बनती है, ये एंटामीबा। उसी प्रकार यह है प्लाज्मोडियम, अर्थात मलेरिया होने का यह कारण बनता है, यह सूक्ष्मजीव आदिजीवी। तो हमने देखा भी दूसरा सूक्ष्मजीव जिसको हमने आदिजीवी संज्ञा दी, प्रोटोजोआ। तीसरा सूक्ष्मजीव है कवक, फंगाई, जिसका आकार 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, यानी आदिजीवी से यह छोटा होता है आकार में, लेकिन बैक्टीरिया से बड़ा होता है। तो सजीव सूक्ष्मजीवों में यह आता है कवक। और चूंकि यह सजीव सूक्ष्मजीव है, लेकिन कुछ फंगाई कवक जो है वह सूक्ष्म नहीं है, मतलब हम उन्हें आँखों से भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। मशरूम, कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, सड़े गले पदार्थों पर यह बढ़ता है। एक कोशिका वाला स्वतंत्र जीव यह भी है। दृश्य केंद्र की कोशिका है यह।
और विभाजन इसका जो है वो तीनों पद्धति से हो सकता है। किसी में द्विविभाजन, किसी में लैंगिक, किसी में अलैंगिक पद्धति से प्रजनन होता है। और यह मृत्युपजीवी होते हैं, अर्थात सड़े गले पदार्थों पर यह जीवित रहते हैं। साफ सफाई का काम करते हैं, हमारे आसपास के कूड़े कचरे सड़े गले पदार्थों को यह चट करते हैं। और इसमें हर जो कवक है वह लाभदायक नहीं है। कुछ कवक जो है बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे कि यह हाथी पाँव, दांत खाज, दमा, गंजापन इत्यादि जो है बच्चों, यह कवक फंगस के कारण ही होता है। लेकिन कुछ कवक जो हैं लाभदायक ही होते हैं। मशरूम हाई प्रोटीन युक्त यह खाद्य पदार्थ है, लेकिन हर मशरूम की प्रजातियां खाने योग्य नहीं होती है, खतरनाक होती हैं, जहरीली भी होती हैं। उसी प्रकार यह एक महत्वपूर्ण कवक है ईस्ट, जो कि पाव ब्रेड को नरम मुलायम बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके आटे को भी ईस्ट द्वारा किण्वन किया जाता है और फिर बनाया जाता है, तो फिर वह फुला नरम पाव या ब्रेड तैयार हो जाता है। तो यह है ईस्ट से बनने वाला पदार्थ। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे सजीव सूक्ष्मजीव की ओर, जिसका नाम है शैवाल, अलगे। यह भी 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच इसका आकार होता है और सजीव सूक्ष्मजीवों में इसकी गिनती होती है। यह भी एक कोशिका वाला तथा कुछ बहुकोशिकीय स्वयं पोषी सजीव होते हैं, यानी ये एक प्रकार का वनस्पति है सजीव। दृश्य केंद्र की कोशिका है और इसे हम निरी आंखों से भी देख सकते हैं। ये कुछ जमा होकर इकट्ठा काई के रूप में हरे हरे हमको दिखाई देते हैं। पानी में बढ़ते हैं, आपने देखा होगा पानी के आसपास बरसातों में कई जगह काई लगी हुई दिखाई देती है। यह कुछ नहीं, शैवाल ही है एक प्रकार का। और कुछ शैवाल वनस्पतियों में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आम या चाय की पत्तियों का रोग शैवाल के कारण होता है। जलाशय का पानी खराब हो जाता है, जिसमें कि मछलियां मर जाती हैं, यह भी शैवाल के कारण होता है। पानी में काई लगने से पानी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो बहुत सारी मछलियां भी मर जाती हैं। तो ये नुकसानदेह शैवाल थी, लेकिन अधिकतर शैवाल हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे कि ये दोनों, एक यूग्लिना और दूसरा क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो शैवाल अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। तो यह इसमें बहुत प्रोटीन होता है, इसके अंदर जल भी होता है और ऑक्सीजन भी बहुत सारा उत्पन्न करता है, तो यह उपयोगी हो जाता है हमारे लिए। उसी प्रकार यूग्लेना भी जो है वह भोजन के रूप में उपयोगी है। बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन इसमें मिलता है। तो ये हमने देखा 4 प्रकार के सजीव सूक्ष्म जीव। इसके बाद बच्चों एक सूक्ष्म जीव और है, जिसका आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है, यानी ये बहुत ही सूक्ष्म है। माइक्रोमीटर से मतलब बाकी जो सजीव हैं सूक्ष्म जीव उनसे 1000 गुना छोटा, जिसे हम विषाणु कहते हैं, वायरस कहते हैं। और यह सजीवों की कैटेगरी में नहीं आता, तो विषाणु को हम सजीव सूक्ष्मजीव नहीं मानते। इसलिए आज हम केवल चर्चा करेंगे केवल सजीव सूक्ष्मजीव का। हमने निर्जीव सूक्ष्मजीव यानी विषाणु पर चर्चा आज नहीं करेंगे।
तो बच्चों आज का हमारा लेसन केवल सजीव सूक्ष्म जीव तक ही सीमित रहेगा। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।